नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस भाषण की जो उन्होंने दिया था 28 अक्टूबर 1954 को मुंबई के पुरंदरे स्टेडियम के एक भव्य समारोह में। इस सभा में करीब 30,000 लोग मौजूद थे। दोस्तों, इस समारोह में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वास्थ्य के लिए वहाँ के लोगों ने 1,18,000 रुपये इकट्ठा करके दिए थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहते हुए ये पैसा वापस कर दिया था कि अपना पसीना बहाकर मेहनत से कमाया हुआ गरीब जनता का पैसा मेरे जैसे बैरिस्टर को स्वीकारना बेशर्मी है। बाबा साहब ने ये सारी राशि मुंबई में बनाई जा रही इमारत के फंड में देने की घोषणा की। तो प्रस्तुत है दोस्तों इस समय पर दिया गया डॉक्टर अंबेडकर का भाषण। 3 गुरु और 3 उपास्य आदर्शों की प्रेरणा से मेरा जीवन बना है। मित्रों, आज यहाँ बैठा हूँ तो मेरे जीवन में अब तक जो घटनाएं घटी हैं वे सभी फिल्म की तरह आंखों के सामने आकर खड़ी हैं। मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे पिताजी मुझे कहाँ कहाँ लेकर गए, मेरे साथ क्या क्या हुआ, यह सब कुछ मेरी आंखों के आगे खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बतानी है और वह यह है कि मेरी उम्र के 60 साल पूरे हुए, इसका क्या सबूत है। मैं किस साल पैदा हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी 6 पायोनियर बटालियन में थे। बाद में वे 7 पायोनियर बटालियन में चले गए। तब उन्हें मेरा अपने बेटे के रूप में कोई महत्व महसूस नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे पैदा होने की तारीख लिख कर नहीं रखी। कितनी छोटी बात है ये, लेकिन वे नहीं कर पाए। आज जो पैदा होने की तारीख है वही सच है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। हालांकि मेरे बारे में 2-3 बातें साफ तौर पर कही जा सकती हैं। राजपुताने में मऊ में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा कोंकण के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। पिताजी कोंकण के ही हैं, लेकिन नौकरी के कारण उन्हें राजपुताने में जाना पड़ा। इस कारण मेरा जन्म मऊ में हुआ, यह बात पक्की है। दूसरी बात कि मेरा जन्म ठीक 12 बजे हुआ। उस वक्त मेरे पिताजी नौकरी पर थे और मेरी माँ की जचगी चल रही थी। मेरा पिंड बहुत बड़ा था। कहते हैं मेरे पैदा होते समय मेरी माँ को बहुत तकलीफ हुई। मेरे पिताजी को चिंता थी, लेकिन आखिर एक दाई ने आकर उनसे कहा कि अंदर जाओ, बेटा हुआ है। तीसरी बात यह है कि मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। ज्योतिषी ने बताया कि यह बच्चा बहुत बुरा है, इसकी माँ जल्दी मरेगी। इस कारण अन्य भाई बहन मुझसे नफरत करने लगे। वे कहते यह बच्चा माँ के लिए बुरा है। आखिर हमारी माँ जल्दी ही गुजर गई। मेरे जन्म के बारे में इस प्रकार 3 बातें बताई जा सकती हैं। मेरे बचपन के बारे में खुद मुझे बड़ा आश्चर्य महसूस होता है। मेरे 12-13 साल का होने तक सभी लोगों को पूरे यकीन के साथ लगता था कि यह बच्चा अपने कुल के लिए कलंक साबित होगा। यह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं 12-13 साल के होने तक लंगोट के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनता था। साथ ही हर घर के दरवाजे पर जाकर पूछता था कि क्या आपके घर लकड़ियां तोड़नी हैं। पहले शिक्षा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ के गुजर जाने के बाद मेरी बुआ ने मेरा लालन पालन किया। मुझे लगता था पढ़कर करूँगा क्या। 6 महीनों तक मैंने माली का व्यवसाय किया। मिलिट्री कैंप में बाग हुआ करते थे। वहां के माली के बेटे से संगत की, मिट्टी पत्थर उठाए, जमीन साफ की। नल से बाग को पानी देना था, लेकिन वह मुझसे नहीं हुआ। तब मैंने घर के ऊपर लगे सारी खपरेलें निकाली और उनसे नालियां बना दी। अब लगता है कि क्या थी मेरी जिंदगी भी। जब हम 17 में थे तब अन्य सूबेदार नाइक भी थे। उनके घरों के आगे एक कूड़ेदान था। गोबर कूड़ा उसमें पड़ा रहता था। उस कूड़ेदान के किनारे एक गूलर का पेड़ था।
मैं पेड़ पर चढ़ने में एकदम निपुण था। बंदर भी शायद पेड़ पर इतनी जल्दी नहीं चढ़ पाते होंगे। अब मेरे पैर कमजोर हो गए हैं। मैं उस पेड़ पर चढ़ता और कंबल बिछाकर सो जाता। मन भर जाता तो ऊपर से ही कूड़ेदान में बिखरी राख में छलांग लगाकर उतरता। उस वक्त 17 में प्लेग फैला हुआ था। लोग कहते कि कई लोग प्लेग से मरे, लेकिन इसको पता नहीं क्यों प्लेग नहीं होता। ऐसा मेरा हाल था। एक बार कसाई 3 रुपयों में बकरी देने के लिए तैयार नहीं था। तब हमने वसूली की और 3 रुपयों में 2 बकरियां लेकर आए। तब हम लंबे बांस लेकर बकरियों को चारा खिलाते थे। किसी ने बताया कि ये बकरियां सींग वाली हैं। सींग वाली बकरियां अच्छी नहीं होती, बिना सींग वाली बकरियां अच्छी होती हैं। मेरा बचपन ऐसा ही बीता। उस समय इस व्यवस्था में अंधविश्वास कूट कूट कर भरा पड़ा था। घर में कई लोग मेरे लाड करते। मेरी बुआ का मैं बहुत लाडला था। उसने सबको हड़का कर रखा था। बिन मां का बच्चा है, उसे डराया धमकाया मत करो। इसीलिए मैंने मिली आजादी का पूरा फायदा उठाया। सबको यही लगता था इस बच्चे के हाथों कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आज अगर मेरा यह सब देखने के लिए वे यहां होते तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार मेरा बचपन गुजरा। आप अब समझे होंगे फिर मेरे जीवन में कितनी क्रांति आई। मैं अगर चरवाहा बनता या मेहनत मजदूरी का काम करता तो आज इस पद तक नहीं पहुंच पाता। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे, अच्छा काम सीखो। इन सारी यादों को बटोर कर एक चरित्र लिखने का मेरा ख्याल है, लेकिन चरित्र नहीं, एक छोटी सी किताब लिख रहा हूं। माझम बालपन, मेरा बचपन। उसमें ये सारी बातें विस्तार से लिखूंगा। ऐसी कोई बात नहीं कि मुझ में कुछ गुण पैदाइशी थे और इसीलिए मैं इस पद तक पहुंच पाया। मेरा जीवन जिस प्रकार चल रहा था उसी प्रकार अगर चलने दिया होता तो मैं एक नीतिपरक आदमी बनता। लेकिन मुझे अपनी याद थी। मेरी जिंदगी में जो मोड़ आया वह क्यों आया, कैसे आया, इसकी वजह मैं बताने वाला हूं। मेरे 3 गुरु हैं। हरेक के गुरु तो होते ही हैं, मेरे भी हैं। मैं कोई सन्यासी अथवा बैरागी नहीं हूं, मेरे गुरु हैं। मेरे पहले आदर्श हैं बुद्ध। मेरी उम्र 10-12 साल की हुई होगी उस समय मेरे पिताजी कबीर पंथी साधु थे। मुझे यह तभी से याद है। मेरे पिताजी का घर धर्मासन कहा जा सकता है, विद्यासन भी कहा जा सकता है। मेरे पिताजी विद्या के भक्त थे और धर्म के चहेते। मेरे बचपन में रामायण महाभारत आदि सभी ग्रंथ उन्होंने मुझसे रटवा लिए थे। उनके अभ्यास करवाते थे। रामायण महाभारत पढ़कर मेरे मन पर बहुत गहरा असर हुआ। मेरे पिताजी मुझसे कहते, हम गरीब हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तुम विद्वान जरूर बनोगे, क्यों नहीं बनोगे। एक बार मैंने कोई परीक्षा पास की थी। उस वक्त चाल के लोगों ने मेरे पिताजी की इच्छा न होते हुए भी केलुस्कर की मदद लेकर मेरा सम्मान करने का कार्यक्रम रखने की सोची। मेरे पिताजी कहते, नहीं कराना है सत्कार। बच्चों का सत्कार करो तो उन्हें लगता है कि वे नेता बन गए हैं। लेकिन तब मेरा सत्कार हुआ और दादा केलुस्कर ने मुझे बुद्ध के चरित्र की एक किताब भेंट में दी। उस चरित्र को पढ़ने के बाद मुझ में एक अलग ही प्रकाश ने जन्म लिया। हनुमान, सीता, राम वनवास गए। धोबी के कहने पर सीता का त्याग किया। कृष्ण की 16,000 पत्नियां आदि बातें कुछ भयंकर ही लगी। ये बातें फिर मेरे मन में जड़ें ही नहीं पकड़ पाई। लेकिन बुद्ध के बारे में अध्ययन के बाद आज तक मेरे मन पर पकड़ है। मुझे पक्के तौर पर लगने लगा है कि दुनिया का कल्याण केवल बुद्ध धर्म ही कर पाएगा। हिंदू लोगों को अगर अपना राष्ट्र जिंदा रखना हो तो बौद्ध धर्म को ही स्वीकारना होगा। यह मैं हमेशा कहता आया हूं। मेरे दूसरे आदर्श हैं कबीर। मेरे पिताजी कबीर पंथी थे। सो कबीर के जीवन और दर्शन का मुझ पर बड़ा गहरा असर हुआ। मेरी राय में कबीर को बुद्ध के दर्शन का सही मतलब समझ आया था। मैंने किसी को बड़ा नहीं कहा है। गांधी को मैंने कभी महात्मा नहीं कहा। गांधी हमेशा छल कपट में विश्वास करते थे, क्योंकि कबीर ने कहा है, मनुष्य होना कठिन है तो साधु क्या बने। जो इंसान नहीं बना वह महात्मा कैसे बनेगा। और मेरे तीसरे आदर्श हैं ज्योतिबा फुले।
ब्राह्मणेतरों के सच्चे गुरु वही हैं। दर्जी, कुम्हार, नाई, कुर्मी, माली, मछुआरे, मातंग, चमारों को इंसानियत के पाठ उन्होंने ही पढ़ाए हैं। पुरानी राजनीति में हम ज्योतिबा की राह से ही जा रहे थे। आगे चलकर मराठा हमसे अलग हुए। कोई कांग्रेस में झूठन खाने गया। उन्हीं में से हमारे रा बै बोले हिंदू महासभा में गए। वह यहाँ उपस्थित हैं ही। कोई कहीं भी जाए, लेकिन हम ज्योतिबा की राह पर ही चलेंगे। साथ में कार्ल मार्क्स को लेंगे या किसी और को, लेकिन ज्योतिबा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार ये मेरे 3 जीवन आदर्शों के हैं। इनकी सीख से मेरा जीवन बना है। इनके अलावा मेरे 3 उपास्य प्रेरणा भी हैं। किसी के मरियाई, खंडोबा जैसे भगवान होते हैं, मेरे भी 3 भगवान हैं। मेरी पहली प्रेरणा है विद्या। विद्या के बगैर इंसान को शांति या इंसानियत मिलना संभव नहीं है। विद्या सभी को मिलनी चाहिए। वह महासागर की तरह है। बुद्ध ने एक बार कहा है कि बुद्ध धम्म शुद्ध धर्म है। यहां भेदभाव नहीं है। श्रमण, भिक्षु, ब्राह्मण, भंगी सब एक हैं। मेरे संघ में आने से पूर्व उनका जो भी नाम रहा हो, सब एक है। नाम चाहे जो हो, नदी, नाला, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, गोदावरी हो, सभी नदियां अपने उद्गम से निकलकर सागर में जाकर मिली। सबका पानी जब मिल गया, तब यह बता नहीं पाएंगे कि यह गंगा का पानी है या गोदावरी का। मेरा संघ महासागर की तरह है। यहां जात पात नहीं, आप सभी एक हैं। आपकी विद्या पाने की चाह है तो उसे सफल कीजिए। जिस प्रकार इंसान को अगर जिंदा रहना हो तो उसे अनाज की जरूरत होती है, उसी प्रकार उसे विद्या की जरूरत होती है। ज्ञान के बगैर वह क्या कर सकता है? ब्रह्म देश में 90% लोग सुशिक्षित हैं। आज भारत में 90% लोग निरक्षर हैं। ब्राह्मणों ने हमें विद्या नहीं दी, इसीलिए ऐसा हुआ है। धर्म के कानून ने हमारी शिक्षा की राह में रोड़े अटकाए, हमारी विद्या छीन ली। हमारे लोग समझते कि पत्थर ही विद्या है, इसीलिए हमारी धार्मिक मान्यताएं नीचे लुढ़कती गई। पत्थरों की पूजा करने वाले भक्त हम में हर जगह हैं। तुकाराम ने एक जगह कहा है, नवस साया से कन्या पुत्र होती, तरी कासया करने लागे पति। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर गंगा उपवास करके संतान हुआ करती तो उसे शादी करके या पति की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसकी वजह है उनके पास विद्या नहीं थी। विद्या बहुत बड़ी चीज है। मुझे विद्या के प्रति पागलपन की हद तक लगाव है। ब्राह्मणों के घरों में नहीं होंगी उतनी किताबें, आज दिल्ली के मेरे घर में है। मेरे पास कुल 32,000 किताबें हैं। है किसी ब्राह्मण के पास इतनी किताबें? दिखा दें वो। ठाकुर एंड कंपनी के हजारों रुपयों की उधारी के बिल मुझ पर हैं। उधार का माल मुझे कहीं भी मिलता है। जहां मेरी उधारी बाकी रह जाती है, वहां मैं अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर देता हूं। इतना मुझे विद्या के बारे में पागलपन है। इस प्रकार हर किसी को विद्या से प्रेम होना चाहिए। किसी की रांड होती है, वह दूसरे गांव में रहती है। मान लीजिए रात 12 बजे उसे उसकी याद आती है, फिर वह रात में ही उठकर चल देता है। न शमशान देखता है न और कुछ, बस निकल पड़ता है, उसके घर पहुंचता है। इतना प्रेम जब पुस्तकों से होगा, तभी वह विद्या का सच्चा पुजारी बनेगा। मैं 24 घंटे विद्या की पूजा करता रहता हूं। मेरी दूसरी प्रेरणा है स्वाभिमान। मैंने किसी से कोई याचना नहीं की। मेरा लक्ष्य था कि मेरा पेट तो भरना चाहिए और अपने लोगों की सेवा भी करनी होगी। डॉक्टर प्रांजपे की विनती से एक महाविद्यालय में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर बना। तब उन्होंने मुझसे 13 भाषण देने के लिए कहा। मैंने कहा केवल 4 भाषण दूंगा, ठीक लगे तो रखिए, या फिर मेरे लिए अपनी राह खुली है। क्योंकि मुझे अपने लोगों की सेवा करने के लिए समय की जरूरत थी। ओए बावड़ी के नाके की खोली में मैंने टुकड़ा चावल की रोटी खाई, लेकिन समाज सेवा को छोड़कर भारी तनख्वाह की राह पर नहीं गया। राह अपने आप बनती चली गई। लोगों ने थैलियां स्वीकार कर घर बनाए। मेरी जानकारी वाले एक नेता से मैंने सुना है कि 47,000 के प्रामिसरी नोट लिखकर दिए और लोगों ने
जब लाख रुपयों की थैली अर्पण की तब वह कर्जा लौटाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपना पेट खुद भरकर जो भी समाज की सेवा करनी थी वह की। मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता था। गवर्नर जनरल कोई भी आए, मेरी उससे दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन मैंने किसी से मुझे फलां बनाइए, मुझे फलां जगह दीजिए जैसी कोई योजना नहीं की। हाँ, औरों के लिए मैंने कुछ अर्जियां दी होंगी, लेकिन अपने लिए चिट्ठी लिखी हो तो कोई दिखा दे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर होने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी, वह पूरी हो गई। अब मुझे ना पेंशन, ना तनख्वाह और ना प्रोविडेंट फंड, कुछ भी नहीं। अंग्रेजी राज्य में एक बार काउंसलरशिप ली, एक बार कांग्रेस के राज में, लेकिन वहां भी कांग्रेस के साथ मेरी नहीं पटी। मैं जज बन सकता था, लेकिन अपने को इस प्रकार फंसाकर करना क्या था। इसलिए मैं बस यही बताना चाहता हूं कि दीनता नहीं होनी चाहिए। यह माने कि मैं कुछ हूं, मैं भगवान को भी कमतर आंकता हूं। इतना मेरा स्वाभिमान तेजस्वी है। मेरे स्वाभिमान का सामना कौन ईश्वर या देवता है वह भी नहीं कर सकता। और मेरी तीसरी प्रेरणा है चरित्र। मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ दगाबाजी की हो, किसी को धोखा दिया हो या स्वार्थ के लिए पाप किया हो। इस बारे में मुझे गर्व महसूस होता है। मैं कई बार विलायत गया, लेकिन अब तक मैंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी। मुझे किसी चीज की लत नहीं। किताब और कपड़ा, ये दो बातें बहुत प्रिय हैं। चरित्र संवर्धन का गुण मुझ में बड़े पैमाने पर है। यह बताने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। इस प्रकार मेरे 3 गुरु और 3 प्रेरणा हैं। मैं इन्हीं से बना हूं। इन्हीं की शक्ति से मैं इस पद तक पहुंच सका हूं। मैं केवल कारण हूं। मैं केवल एक पुतला हूं जिनमें इनके कारण जान है। इसीलिए इनका अनुकरण कीजिए। आपने मेरा सम्मान किया, वह केवल व्यक्ति के लिए न होकर इन 3 उच्च मानव मूल्य के आदर्श के प्रति कृतार्थता के कारण किया। यह कहकर मैं इस राशि को स्वीकार कर रहा हूं। 1919 साल से, अर्थात जब गांधी ने कदम रखा, तभी से मैं राजनीति में हूं। इसके बावजूद मेरी कभी उनसे बनी नहीं। कई तरह की कोशिश हमने की। महाड़ का पानी का सत्याग्रह, नासिक का मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह, कई तरह के सत्याग्रह किए हैं। चौदार तालाब का पानी पीने के या कालाराम मंदिर में जाने से हमें अमरत्व नहीं मिलने वाला। वह हमारे अधिकार की लड़ाई मात्र थी, लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। अखबारों में हमारे व्यंग चित्र छपा करते थे। हमारे कार्यक्रमों के लिए संवाददाता नहीं आते थे। मैं बहिष्कृत भारत का संपादक था। 1919 से 1942 तक मैं संपादक रहा। एक बार केसरी में विज्ञापन भेजा, साथ में विज्ञापन की फीस के तौर पर 3 रुपयों का मनी आर्डर भी भेजा। मनी आर्डर वापस आ गया। जगह नहीं होने के कारण बताया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को फोन किया। उन्हें लगा कहां से ये भिखारी लोग परेशान करने आ गए। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और अब हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, रिपोर्ट दीजिए। ऐसे हालात थे। हमारे आंदोलन ने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं। मैं महार लोगों का असल में बहुत ऋणी हूं। महार लोगों के कारण ही मैं यह सब कर पाया। यह मेरा 30 सालों का अनुभव है। महार युद्धवीर हैं, लड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। अन्य कोई भी जाति यह नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरी नजर में उनके मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं। मैं यहां जातिवाचक उच्चारण कर रहा हूं, इसलिए कोई मुझ पर आरोप कर सकता है, लेकिन मुझे अभिमान है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ। इस स्थिति में अस्पृश्य समाज पहुंचा, इसका बहुत सारा श्रेय आप पागलों की तरह है। महिलाओं का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। 30 साल पहले महिलाएं बेहद और गलिच्छ तरीके से रहा करती थी। तब महिलाएं मुझे बामण है कहा करती थी। वे कहती हमें बामण नहीं बनना। आज ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन अभी हम शिखर तक नहीं पहुंचे हैं, मध्य पर पहुंचे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। पैर कब फिसलेगा कह नहीं सकते। अभी संकट की स्थिति बदली नहीं है। मैं या वह नेता, यह झगड़ा अब खत्म करना होगा। सार्वजनिक कार्य में मदद कीजिए। हजारों संस्थाएं
दान धर्म कर जाति का उद्धार करती है। कोंकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण, प्रभु आदि ब्राह्मणों की संस्थाएं हैं। उन्होंने अपने छात्रों को विलायत भेजा है, बड़े पदों पर बैठाया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए महीने का 1 रुपया अगर देना तय किया तो साल के अंत तक कितना तो काम हो सकता है। मेरे अब ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल ही बचे हैं। बाबा साहेब हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं करना कहकर नहीं चलेगा। मैं अब राजनीति से अलग होने वाला हूं। आपको खुद अपना जीवन उज्जवल बनाना है। त्याग, समर्पण आदि निस्वार्थ भाव लगाकर काम कीजिए। मुझे इसी जन्म में आप अपने साथ क्या करते हैं यह देखने दीजिए। मरने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। मैं आपको सचेत कर रहा हूं। ये था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो वक्तव्य जो उन्होंने 28 अक्टूबर 1954 को दिया था। इसमें उन्होंने अपने 3 गुरु और 3 प्रेरणाओं का जिक्र करते हुए अपने लोगों को इन आदर्शों को अपनाने के लिए आह्वान किया है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन, उनका बचपन कितने कष्टों से भरा था, लेकिन किस तरह से उन कष्टों को सहन करते हुए वे आगे बढ़ते गए और अपने समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे, सबसे बड़े विद्वान, भारत का संविधान लिखने वाले बड़े विचारक, चिंतक, दार्शनिक हुए। उनके विचार, उनका जीवन संघर्ष, उनकी आलोचनात्मक दृष्टि, अपने लोगों के प्रति निष्ठा, अपने समाज को आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा, ये सब हमारे सामने है। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित जनता के लिए, भारत के सर्वहारा वर्ग के लिए रास्ता बनाया है, उम्मीद है उस रास्ते पर ये जनता निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। और जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्वास था कि एक दिन भविष्य इसी जनता का होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।